आचार्य जी, अवलोकन की ताकत कैसी बढ़ाई जाए? जैसे कभी कभी शांति का क्षण होता है तो तब थोड़ा अवलोकन रहता भी, अपने को देखने की क्षमता रहती है। भय, काम, क्रोध और भी जब मोह रहता है, इस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है अपने आप को झांकना। अगर स्मरण आ भी जाता है कि अवलोकन, अपने आप को देखें एक बार, अब ये क्रोध आ रहा है, नहीं, पहले क्रोध प्रियोरिटी, अहंकार या हम स्वयं क्रोध को ही देते हैं, भय को ही देते हैं, बाकी अवलोकन उस समय ये तो याद रह जाता कि अवलोकन से फ़ायदा है, बहुत कुछ है, लेकिन वो चीज़ नहीं रह पाती, प्रियोरिटी पहले इन्हीं चीज़ों में जाती है। तो ताकत अवलोकन के लिए कैसे बढ़ाई जाए? अवलोकन की ताकत बढ़ती है अवलोकित तथ्य पर जी करके। वो पूछ रहे हैं कि जो देख रहे हैं उसको और साफ साफ देखने की ताकत कैसे बढ़ाएं। अपने बारे में कुछ बातें नज़र भी आ जाती हैं, तो जो नज़र आया है वो कुछ ही देर में या तो भूल जाता है या फिर जानते बूझते भी उसके ज्ञान के विपरीत काम कर जाते हैं। तो पूछ रहे हैं कि आंखों देखी मक्खी कैसे न निगलें, ये है प्रश्न। कि अवलोकन तो कर लिया कि पानी में पड़ी है मक्खी, लेकिन उसके बाद विचित्र घटना घट रही है कि देख भी लिया कि पानी में मक्खी पड़ी है तो भी पी गए। तो ऐसा कैसे करें कि कम से कम जब जान जाएं कि कहाँ क्या है, तो फिर उस जानकारी, उस ज्ञान के अनुसार जीवन बिताएं। लो, मिल गया उत्तर। जितनी बार तुम जानते बूझते मक्खी निगलोगे, उतनी बार तुम अपने लिए और मुश्किल कर दोगे अगली बार मक्खी की मौजूदगी को पकड़ पाना। अवलोकन सामर्थ्य तभी पाता है जब अवलोकन के अनुसार जीवन चले। जो जाना उस पर जिए नहीं तो जानना भी क्षीण पड़ जाता है। यही वजह है कि एक से एक जानकार, एक से एक ज्ञानी बड़ा बेरस जीवन जीते नजर आते हैं। क्योंकि जानने से क्या होगा? पहली बात, जानने से क्या होगा अगर जो जाना वैसा जीने की नीयत ही नहीं है। और दूसरी बात, जब जियोगे नहीं जाने अनुसार, तो अगली बार जानना भी मुश्किल हो जाएगा, क्षीण पड़ता जाएगा। देख लेना ही काफी थोड़े होता है। उसके बाद अपने आप को कर्म में भी तो झोंकना पड़ता है। और अगर उचित कर्म नहीं करना तो फिर तो बेहतर यही था कि तुम्हें मक्खी दिखाई ही न देती। जो संयोगवश या भूलवश मक्खी देख ही नहीं पाया और निगल गया, उसको अपेक्षितया कम हानि होगी। पर जो देख देख कर गटक रहा है, वो तो वर्तमान भी चौपट कर रहा है और भविष्य भी। यही वजह है कि अध्यात्म खतरनाक भी है। जिन बेचारों को कुछ पता ही नहीं, अगर वो उल्टा पुल्टा जीवन जिए
तमाम तरह के भ्रमों और विकारों में लिपटे रहें तो उनको एक बार क्षमा मिल सकती है, पर जिन्होंने सब जान लिया और जानने के बाद भी वो बदले नहीं, सुधरे नहीं, उनको कैसी माफ़ी? जानना जानकारी भर नहीं, बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी उस पर नहीं है जो अभी सो रहा है और बेहोश है। पर जो जानता जा रहा है वो अब उत्तरदायी होता जा रहा है। तुम्हें तो पता था, फिर भी तुम बहके रहे। इस धरती की अदालतें भी बच्चों को, पागलों को और नशेड़ियों को थोड़ी रियायत दे देती हैं। बच्चे से अपराध हो जाए उसको बड़ी सज़ा नहीं देती अदालत भी। पागल से अपराध हो जाए और किसी से अर्ध जागृति में, बेहोशी में, गहरे नशे में अपराध हो जाए तो उसको भी थोड़ी रियायत मिल जाती है, थोड़ी क्षमा मिल जाती है। लेकिन जो जानते बूझते अपराध करे, जो मन बना के, तय करके, आयोजन करके अपराध करे, उसको तो इस जमीन की अदालत भी माफी नहीं देती। ऊपर की अदालत में क्या माफी मिलेगी? तो यहां जितने लोग बैठे हुए हैं वो यहां बैठकर अपना माफी पाने का अधिकार खोते जा रहे हैं। जब तक तुम बाहर खड़े थे तुम्हारे पास एक अधिकार था कि तुम कुछ गलती करोगे तो क्षमा मांग सकते हो कि हम तो अबोध हैं, हम कुछ जानते ही नहीं, और क्षमा शायद तुम्हें मिल भी जाती, पूरी नहीं तो कम से कम आंशिक। पर अब यहां बैठ लिए तो अपना नुकसान ही कर लिया ना। अब कोई माफी नहीं मिलने वाली। अब तो गड़बड़ करोगे तो वो पूछेगा कि बेटा तुम तो सब सुन पढ़ आए थे, सब जान आए थे, आधी आधी रात बैठकर सत्संग सुनते हो, उसके बाद भी ये कर्म है तुम्हारे। तब मालिक को क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे प्रदीप? छह 8 शिविर भी कर लिए, दनादन व्हाट्सएप पर रिफ्लेक्शन भी लिख दिए, सब कर दिया, और उसके बाद भी अब तो सब जान गए। जहां तक जानकारी की बात है सब जान गए, जहां तक जिंदगी की बात है, जिंदगी में कितना है वो तुम जानो। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं बच्चा ही बना रहना ठीक है, माफ़ी मिल जाती है कम से कम। कौन जा कर के ग्रंथ पढ़े और सच पता करे? सच पता करके तो तुम को जो
माफ़ी मिली होती है, उस माफ़ी का त्याग कर देते हो, अपने वेवर को फोरफीट कर देते हो, तो हम जाएंगे ही नहीं। ताकि कोई बाद में हमसे अगर कहे कि अरे ये क्या कर रहे हो, ज़रा विवेक का प्रयोग करो, तो हम कहें विवेक वो क्या होता है, हमें तो विवेक पता ही नहीं। तो हमें हर तरह की मूर्खता करने की छूट है। ग्रंथ पढ़ लिए, गुरु को सुन लिया तो पता चल जाएगा कि विवेक माने क्या, फिर वो छूट जाती रहेगी। फिर तो कोई भी पकड़ लेगा और सवाल करेगा कि विवेक तो तुम जानते हो, तो ये घटिया हरकत क्यों कर रहे हो, फिर फंस जाएंगे। तो इससे अच्छा जाए ही नहीं।